नाज़रीन, आज से चंद दिन पहले डीएचए फेज 3 में टिकटॉक इन्फ्लुएंसर के साथ मुबैना ज्यादती की गई। ये एफआईआर में मतन लिखा गया है। जी जगह बता रहे हैं, हाँ हरबन पूरा ये है किधर। अभी हम जिधर जा रहे हैं ये कजन्स हैं सारे, और जो फ्रेंड्स हैं वो स्कूल फ्रेंड्स हैं। लाइक मेरे 3 फ्रेंड्स आ रहे हैं। बाय द वे मैंने अपनी फ्रेंड से कह दिया है कि 1 बजे तक वो भी उठ जाएगी, और आप 1 बजे तक उठ के रेडी होकर ऑलमोस्ट मुझे मैसेज करना, ठीक है? तो मैं आपको उसकी लोकेशन भेज दूंगी, फिर जाके उसको पिक कर लेना। जब उसको पिक कर लोगे फिर मैं अपनी भेज दूंगी, मुझे वापसी पे पिक कर लेना। ये दोनों ही लड़कियां बल्कि जो हैं ये पार्टीज़ वगैरह करती हैं रातों को बाहर, जिसकी इनकी अपनी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। कॉल कर पार्टी करती थी प्राइवेट। तकरीबन को 20 से 25 कॉल्स आई हैं लड़की की तरफ से कि आज हमने मिलना है। महनूर की तरफ से, महनूर से जो इसकी पहली कॉल का टाइम देखें, पहले मैसेज का टाइम देखें 12:04 40 54, ठीक है। उसके बाद ये 55 पे ज़ुएब उठ के ज़ुएब ने इसको कॉल बैक की है, यानी कि ये 50 मिनट मुसलसल कॉल्स करती रही है। अब मैंने आपको इनकी तस्वीर दिखाई है फ्रेश उसी वक्त की। फ्रेश तो ऐसे लेते हैं, ब्यूटी पार्लर से आएंगी, ब्यूटी पार्लर से आई हैं, और जो कपड़ों का जिक्र किया वो भी नहीं फटे हैं। अब ये देखिए कि 15 पे कॉल भी नहीं की। उसके बाद मेडिकल अभी परसों आया है, वकूए के कुछ 6-7 दिन बाद इन्होंने मेडिकल करवाया है। मेडिकल तो उसी वक्त होना चाहिए था। मुलजमान हैं जो लड़के हैं, उनको बहुत थ्रेट्स भी हैं सीसीडी की तरफ से। हाँ जी, मैं जब पहले दिन बेल करवाने के लिए गया हूँ जुमेरात वाले दिन, तो हमें पता चला कि बाहर, क्योंकि पहले देहरी बंद थी, लाहौर की स्ट्राइक चल रही थी, तो सीसीडी बाहर खड़ी हुई है। मुझे कबीना में से किसी की तरफ से कॉल आई कि शेख साहब आपने बेल नहीं करवानी आज, तो बाहर प्रॉपर उनकी फील्डिंग लगी हुई है। मेरी इसमें सबमिशन है कि आप लड़कियों को सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए अपनी कस्टडी में ले लें। आपको ये केस के ऊपर मसलन इतना टाइम तो चाहिए ही नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज से चंद दिन पहले डीएचए फेज 3 में टिकटॉक इन्फ्लुएंसर के साथ मुबैना ज्यादती की गई। ये एफआईआर में मतन लिखा गया है। ज्यादती क्यों की, क्या वजह बनी, और उनके मुलजमान के जो वकील हैं एडवोकेट हमारे साथ शेख रफाकत साहब, आए से पूछते हैं कि इसके पीछे क्या पस मंज़र है। जो लड़कियां इल्ज़ाम लगा रही हैं उन लड़कों पर, इसमें कितनी सदाकत है, और क्या ये इनका ये कोई गैंग रेप है या ये हनी ट्रैप है। ये सारा कुछ इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सर, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है कि जी इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर के साथ लड़कियों को बुलाकर उनके साथ गैंग रेप किया गया, ज़बरदस्ती की, उनसे कपड़े फाड़े। ये एफआई का मतन है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माजरत के साथ ये एक हनी ट्रैप था। हमें इससे पहले भी तकरीबन कोई 6 से 7 दफ़ा बुलाने की कोशिश की गई ज़ुहेब को, जो क्यूज़ है इसमें, लेकिन उसने ना मिला। ये संडे वाले दिन तकरीबन हमें इनकी तरफ से, मैं आपको मैसेजिंग भी ये सारे दे दूंगा, इनकी कॉल्स कार्ड भी दे दूंगा, तकरीबन को 20 से 25 कॉल्स आई हैं लड़की की तरफ से कि आज हमने मिलना है। महनूर की तरफ से? महनूर से जो अच्छा, कंप्लेंट। महनूर का और ज़ुहेब का पहले ताल्लुक था? तकरीबन को 15-20 दिन पहले ही बना है। पहले दिन बना है? पहले ही अच्छा। बना है। अच्छा, इनका ये किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? इससे पीछे पहले भी इनका कोई रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है? ये जो वानिया है इसका है। अच्छा, वानिया ये उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? नहीं, उसका नहीं मुझे पता। जो दूसरी लड़की है वो यूएमटी में पढ़ती है। ठीक है। हाँ जी, और वहाँ पर भी ये इसी तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व, लड़कों को ब्लैकमेल करना, ये वो सारी चीज़ें ना। तो जो दूसरी लड़की है वो तो बाकायदा, ये दोनों ही लड़कियां बल्कि जो हैं ये पार्टीज़ वगैरह करती हैं रातों को बाहर, जिसकी इनकी अपनी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है कि हम 3-4 दिन हो गए घर से बाहर ही हैं, हम पार्टी कर रही हैं, हम पिल्स खा रही हैं, ये वो सारी चीज़ें ना। तो अब जब इनकी शॉर्टेज वगैरह हो जाती है, पैसे कम हो जाते हैं, फिर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह का फिर नया बकरा ढूंढती हैं, ये नया बकरा ढूंढती हैं। और हमने आप देखें कि मेडिकल अभी परसों आया है, वकूए के कुछ 6-7 दिन बाद इन्होंने मेडिकल करवाया है। मेडिकल तो उसी वक्त होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सर मेडिकल में क्या आया है? मेडिकल में जो इनके साथ सेक्स नहीं हुआ, सेक्स नहीं हुआ। किसी अच्छा, किस्म का। एफआईआर के अगर मतन में हम बात करें कि वो जो चीज़ मेडिकल में आनी थी वो डिपोज कर दिया ना, पानी फेंक दिया, वो तो ज़ाया कर दी बकौल इन्हें के। हाँ जी ब्रदर, ऐसा कोई भी चीज़ उसमें नहीं आई। इनका जो मोटिव था वो यही था कि हम मौके पर ही, क्योंकि हमारे पास ये इनकी, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ कि जब ये हमारे पास आ रही हैं, इन्हीं की प्लेस बताई हुई है, हम वहाँ पर आए हैं।
हमने तो इनकी प्लेस थी, इनकी प्लेस थी। लेकिन ये कह रही हैं कि हमें इन्होंने DHA फेज 3 एक प्लाजे में बुलाया, एक फ्लैट्स में बुलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास इनकी वॉइस रात के मैसेजेस पड़े हुए हैं कि हम आपको प्लेस बताएंगे, आप वहाँ पर आ जाना, पहले हम मैकडोनल्ड खाएंगे, उसके बाद ये मैंने दूसरे मीडिया चैनल्स वगैरह को भी दी है, उसके बाद हम शीशा वगैरह पीने के लिए जाएंगे। जो इनका मतन है, जो वहाँ पर इन्होंने स्टोरी बनाई, वो तो डिस्कस ही नहीं हुई कहीं पर भी। हम ये FIR अगर मतन देखें, ये FIR कैसे हुई, अगर आप देखें तो हम तो अपने जो हमारी फैमिलियाँ सुनते हैं, हम तो उसका जिक्र भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये FIR आप क्या समझते हैं कि ये जानबूझ के लिखी गई है और लिखने वाले को इतनी भी सेंस नहीं है? मैं तो हैरान हूँ उस FIR पे। मुझे बल्कि जज साहब ने, जब मैं बेल करवाने के लिए कहा गया, तो जज साहब ने कहा आपने FIR नहीं पढ़नी शेख साहब। सर हम भी नहीं पढ़ सकते, हमारी फैमिलियाँ देखती हैं। आप कल भी इसे FIR को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मसलन इतनी FIR दी किसने, ये आप मुझे बताएं, जब FIR हुई कैसे और ये मतन लिखा किसने? डेफिनेटली लिखा तो तफ्तीश ही नहीं होगा, दी होगी पुलिस ने भी लिखी है अपने सरबराही में। नहीं, कुछ लोग ना जब ये सारा हनी ट्रैप कर रहे थे, प्लान का हिस्सा थे कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग सरकारी सरकारी भी थे और प्राइवेट भी थे, सही। जो जिनके साथ ये आई थी, जो बाहर इनका वेट कर रहे थे, जो पुलिस को लेके आए थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुझे पता है अगर ज़रूरत पड़ी कभी तो फिर वो करूँगा मैं डिस्कस, लेकिन अभी मैं नहीं करना चाहता। उसके बाद पुलिस वाले ऑलरेडी पहले से 2 घंटे मैनेज में करके बैठे हुए थे। ये लोग मिलने से पहले पुलिस वाले मैनेज थे, उनके साथ इनकी कॉल्स पे राब्ते थे, लड़कियों के साथ नहीं, थर्ड पर्सन जो इनके साथ अच्छा, आया, थर्ड वन जो बैकअप पे बैठा हुआ था, बैकअप पे बैठा था, जैसे ओबर करीम वाला इन्होंने शो किया और बाद में उसे हक करती रही। जो CCTV कैमरे में हर चीज़ आ गई कि हमें ये बता के जा रही हैं कि हम ओबर करीम पे जा रही हैं, लेकिन हमने जैसे विंडो से देखा तो ये उस लड़के को हक कर रही थी। फुटेज है सर आपके पास? मेरे पास है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वो उसे मैं नहीं, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नहीं कर अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि पहले तो ऑडियो सुनाएं, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लंच का प्लान करते हैं, मैं प्लेस देख के आपको बता देती हूँ। जी नाज़रीन, वो तो खुद कह रही कि प्लेस देखकर आपको बता देती हूँ। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। वो जिस फ्लैट्स में गई, उस फ्लैट्स के ऑनर का भी नाम उनको पता था, यही। और वो कह रही मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई हूँ। और सेकंड, जो लड़की महानूर के साथ थी, उसके साथ ज्यादती नहीं हुई है, उसके साथ तशद्दुद किया गया, खाली महानूर के साथ क्यों ज्यादती हुई? अगर ज्यादती होती तो दोनों के साथ होती। भाई यही तो बात है, ज़्यादती। अब ये देखे कि हम ज़्यादती भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम ज़्यादती कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कि उसके साथ रायत बरत रहे हैं, उसके साथ हम ज़्यादती कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब देखे, जब ऐसा गैंग रेप वगैरह होता है बाकायदा, वहाँ पर काफ़ी कुछ होता है, मज़ामत भी होती है, बंदे के जो निशानात भी पड़ते हैं, ये चीज़ें। अब मैंने आपको इनकी तस्वीर दिखाई है फ्रेश उसी वक्त की, फ्रेश तो ऐसे लेते हैं, ब्यूटी पार्लर से आएंगे, ब्यूटी पार्लर से आई हैं, और जो कपड़ों का जिक्र किया वो भी नहीं फटे हैं। अब ये देखिए कि 15 पे कॉल भी नहीं की उसके बाद। अब हम इतने गैंग रेप वाले समझदार या बेवकूफ़ समझ लें हमें, कि हमने इन्हें ठीक आधे घंटे बाद जाने भी दिया मोबाइल दे के, और ये विद इन सेकंड्स नीचे पुलिस को भी लेके खड़ी हैं। और हमारी within गाड़ी, second? हाँ जी, हमारी गाड़ी भी इनके पास है। तो मसलन ये गाड़ी आपके जो मुलजमान हैं जिन पे इल्ज़ाम है, उनकी उनकी गाड़ी इन लड़कियों के पास है। इन लड़कियों के पास इन्होंने पुलिस को दी है, और अभी वो डिफेंसिव में खड़ी हुई है। तो हम अब ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता माजरत के साथ, लेकिन ये बहुत, अब मैंने ये तकरीबन 2 महीने में दूसरे से तीसरा केस ये कर रहा हूँ। मनावा पुलिस स्टेशन में भी पिछले दिनों दर्ज हुआ था, और यही आईओ उसकी भी आईओ थी जो अब इस केस में है। मैंने अपने क्लाइंटों से ये बिल्कुल क्लियर किया, उन्होंने कहा सर 1% भी नहीं, इन्होंने शीशा पिया। उसके बाद हमें ये कह रही थी पिल्स गोली है, कोई पिल्स है, वो मेरा डांसिंग पिल, हाँ, मेरा इत्फाक नहीं कभी हुआ, लेकिन ये है कि मैंने सुना है कि वो ऐसे ही है। तो उस पर इन्होंने कहा कि अच्छा चले, वो तो हमारे पास नहीं है। इन्होंने कहा कि कल आप मंगवा के रखिएगा, कल हम फिर पार्टी करेंगे। ये कह के वहाँ से ये रुखसत हुई हैं। अच्छा, आपने बताया कि आपके जो मुलजमान हैं, जो लड़के हैं, उनको बहुत थ्रेट्स भी हैं CCD की तरफ से। हाँ जी, मैं जब पहले दिन बेल करवाने के लिए गया हूँ, जुमेरात वाले दिन, तो हमें पता चला कि बाहर, क्योंकि पहले दहरी बंद थी, लाहौर की स्ट्राइक चल रही थी, तो CCD बाहर खड़ी हुई है। मुझे कबीना में से किसी की तरफ से कॉल आई कि शेख साहब आपने बेल नहीं करवानी आज, तो बाहर प्रॉपर उनकी फील्डिंग लगी हुई है। तो उस पर अब मैं CCD से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको चाहिए लड़के
तो मैं आपको लड़के देने के लिए तैयार हूँ। देखिए एक इल्ज़ाम लगाया है, थोड़ा सा वेट तो करें ना, जाहिर सी बात है। हमें अपना मौक़िफ़ तो आने दें। हाँ, अगर हम बेगुनाह हैं और लड़कियां गुनाहगार हैं, ये सारी ब्लैकमेलिंग के लिए हुआ है, तो देन सीसीडी क्या, कुछ भी ऐसा नहीं किया इन्होंने। हमेशा ये नेफे में चलता है डेफिनेटली अगर किया हो तो। हाँ, अब मेरी इसमें सबमिशन है कि आप लड़कियों को सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए अपनी कस्टडी में ले लें। आपको ये केस के ऊपर मसलन इतना टाइम तो चाहिए ही नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं और ये जस्ट ब्लैकमेलिंग के लिए ये सारा। अब पुलिस वालों की CDR अवेलेबल है हमारे पास, जो इनके साथ राब्ते में से तो सारा कब से राब्ते में है, कब ये 2 घंटे पहले इन्होंने शुरू किया है राब्ता, जो हमारे पास आया है नंबर से आगे हमने वो चीज़ें कलेक्ट की हैं। तो वो पुलिस वाले जो इस सारे स्कैम में इनके साथ मिले हुए हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लें। हमेशा एक जो जिस पे इल्ज़ाम लग जाता है उसे ही ना आप सोचें, इस नज़र से ना देखें, ठीक है। और ये रूटीन बन चुकी है हमारे अब माशरे में, और इन्हें रोकना चाहिए, हमें रोकना चाहिए बिल्कुल इसे। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी और ये था DHA फेज़ 3 में जो वाक़या पेश आया और आपने देखा, और उसकी FIR में मतन में जो लिखा हुआ है और जो जज साहब के सामने पेश हुआ तो उन्होंने माज़रत की कि आप इसको FIR को मत पढ़ें, क्योंकि FIR इतनी गलीज़ है कि उसको जज साहब ने कहा कि ना पढ़ें, और हम भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारी फैमिलियाँ ये देखती हैं। तो आपको पता है जैसे हनी ट्रैप आजकल बहुत ज़्यादा है, 90% ऐसे केस फेक होते हैं। ये खुद हनी ट्रैप करती हैं और बाद में ब्लैकमेल करने के लिए FIR दर्ज करवाती हैं, फिर उन लोगों से भारी रकम वसूल की जाती है। ऐसी लड़कियों का ख्याल रखें, आप भी बचें। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।